नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की आज खूब क्लास लगी। के पाठक को फटकार लगती रही और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी गाल पर तो कभी चेहरे पर हाथ रखकर सिर्फ सुनते रहे। के पाठक की खूब क्लास लगाई है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। मौका था शिक्षक दिवस पर आयोजन का और इस दौरान जब मंच से बिहार के राज्यपाल बोल रहे थे तो के पाठक की ऐसी क्लास लगाई, ऐसी फटकार के पाठक को लगाई कि जो भी वहां मौजूद था हर कोई सिर्फ और सिर्फ सुनता चला गया। अब तक हम चर्चा कर रहे थे कि के पाठक किस प्रकार फरमान जारी करते हैं, के पाठक के फरमान के बाद किस प्रकार विवाद पैदा होता है और के पाठक के एक के बाद एक जारी किए जा रहे फरमान का असर बिहार के शिक्षकों पर कैसा पड़ता है। इसकी तमाम वानगी आपने देखी है, तमाम शिक्षकों के प्रतिक्रियाओं को आपने सुना है। सीएम नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों किस प्रकार के पाठक का समर्थन किया वो भी आपने सुना और किस प्रकार के पाठक द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लिया गया ये भी आप सभी ने देखा। सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। 7 दिनों के भीतर ही शिक्षकों ने यूं कहे तो सरकार को झुकाया, शिक्षा विभाग को झुकाया, जिसके बाद तमाम शिक्षक जो है वो खुश हैं। लाखों शिक्षकों के उस मांग को पूरा किया गया है जो वो लगातार कर रहे थे। लेकिन हम चर्चा इसलिए के पाठक की कर रहे हैं क्योंकि के पाठक की आज दो तरफ से क्लास लगी है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी उनकी क्लास लगाई है। हालांकि वहां के पाठक दोनों जगहों पर मौजूद नहीं थे। के पाठक का नाम शिक्षा मंत्री ने भले न लिया हो, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर ने के पाठक की ओर इशारा करते हुए तमाम बातें कही हैं, कई बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले हम आपको के पाठक को लेकर दिए जा रहे शिक्षा मंत्री के उस बयान का छोटा सा अंश सुनवाते हैं और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि किस प्रकार नीतीश कुमार के सामने ही बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने के पाठक की क्लास लगा दी और यह तक कह दिया कि आखिर इतना साहस आपको हुआ कहां से, आपको शह कहां से मिलती है। सबसे पहले आप एक के बाद एक इन दोनों के बयानों को सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से कार्रवाई होती है क्या इसको लेकर भी विभाग में देख रहा है कि दंडात्मक कार्रवाई में वो नहीं हो पाए, लगातार शिक्षक नाराज दिख रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में लोकशाही है, यहाँ तानाशाही नहीं। और पाठक की नहीं है, अभी तो वही बताएंगे ना। क्या आवश्यकता होती है अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो होते हैं उनको पूछते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी क्या है। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है। शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ, किसके कारण ऐसे साहस हुआ। जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे, कैसे करेंगे। क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है। सोचने के बाद उसके ऊपर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता होती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इसको, इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सुन लिया आपने, आज दो तरफा के पाठक घिरे हुए थे। के पाठक इसलिए नहीं घिरे हुए थे कि वो काम खराब कर रहे हैं। के पाठक ने कुछ आदेशों को ऐसा किया, के पाठक ने राजभवन को लेकर कुछ ऐसे पत्र निर्गत कर दिए। राजभवन से ऐसा विवाद सामने आया जिसे लेकर लगातार सुर्खियां बनी रही। राज्यपाल से लगातार सरकार के टकराहट की बात भी सामने आती रही। ये तक खबरें चलाई जाने लगी थी कि सरकार और राजभवन आमने सामने आ गया। हालांकि नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने पिछले दिनों पहुंचे भी थे और उसके बाद यह भी कहा जाने लगा कि मामला अब शांत हो चला है। लेकिन जो मामला अभी अंदर में दबा हुआ है, के पाठक ने जो कुछ फैसला लिया है, जिस प्रकार वो अड़ंगा बनकर सामने आ रहे हैं, कुलाधिपति के काम में जिस प्रकार वो विघ्न डाल रहे हैं, उस पर अब राज्यपाल का गुस्सा फूट पड़ा और राज्यपाल ने नीतीश कुमार के सामने ही सुनाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के साथ ही वहां कई गणमान्य और बैठे हुए थे, जो तमाम लोग उनकी बातों को सुन रहे थे और सुनते ही जा रहे थे। साहस तक बात पहुंच गई तो उधर आपने
बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी सुना, कह रहे थे कि हड़बड़ी में कोई ऐसा फैसला मत लीजिए, जो लोगों के हित में काम हो रहा है वो करिए, जो छात्रों के हित में काम हो रहा है वो करिए, लेकिन शिक्षकों को डराने वाला काम मत कीजिए, हड़काने वाला काम मत कीजिए। ये भी आपको पता है। देखिए, आपको पिछले कुछ दिनों पहले की हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे ले चलते हैं, आपको फ्लैशबैक में अगर चलते हैं तो क्या देखते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब बनते हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अगले ही दिन से फरमान जारी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर से, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनसे विवाद शुरू होता है। शिक्षा मंत्री कार्यालय जाना छोड़ देते हैं, विभाग में बैठना छोड़ देते हैं। उसके बाद से लेकर अब तक के पाठक और शिक्षा मंत्री का आमना सामना नहीं हुआ। मौका आज शिक्षक दिवस का था और नेम प्लेट भी लगा दिया गया था कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दोनों ही आज शिरकत करेंगे कार्यक्रम के आयोजन में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ बिहार के शिक्षा मंत्री पहुंचे, के पाठक वहां नहीं पहुंचे। हालांकि शिक्षा मंत्री से सवाल भी पत्रकारों ने पूछा, लेकिन उस सवाल पर उन्होंने इस बात को टाल दिया और किसी और की ओर इशारा करते हुए कहा कि जाइए उनसे पूछ लीजिए आखिर आए क्यों नहीं। तो देखिए, ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं के पाठक के फटकार की, जो राज्यपाल लगा रहे थे, और इस बात की कि नीतीश कुमार, जो कि के पाठक को समर्थन करते हैं, सरकार की ओर से के पाठक को पूरी आजादी दी गई कि आप शिक्षा विभाग को दुरुस्त कीजिए, वो कैसे वहां पर सुनते रहे और किस प्रकार राज्यपाल के पाठक की क्लास लगाते रहे। तो देखिए, बहुत कुछ चल रहा है। बिहार में सियासत चल रही है, एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, सियासतदार जो है वो बयान पर बयान दे रहे हैं। इंडिया की बैठक भी हाल ही में मुंबई में हुई है, वो भी मसला अलग है। तो तमाम सियासी बयानबाजी के बीच, तमाम सियासी सरगर्मी के बीच बिहार में के पाठक एक ऐसा मुद्दा बनकर उभरे हैं जो तमाम नेताओं से आगे ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। और ये सुर्खियां इसलिए बटोर रहे हैं क्योंकि ताबड़तोड़ आदेश जारी किए जा रहे हैं और बिहार के शिक्षकों की नाराजगी सरकार को कहीं ना कहीं अपने सर पर लेना पड़ रहा है। और यही कारण है, ये तब देखने को मिला जब सरकार की ओर से 29 तारीख को जारी किए गए फरमान को वापस लेते हुए यह कहा गया कि अब त्योहारों में स्कूलों की छुट्टियों में जो कटौती की गई थी उसे रद्द किया जाता है। छुट्टियों में कटौती नहीं की जाएगी, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं। नीतीश कुमार आज शिक्षक दिवस के मौके पर एक मंच पर थे, उनके मंच पर राज्यपाल भी थे। नीतीश कुमार ने पहले अपने भाषण को पूरा किया, उसके बाद राज्यपाल ने जब बोलना शुरू किया तो राज्यपाल ने के पाठक की ऐसी क्लास लगाई, ऐसे जमकर लताड़ लगाई कि अब इसके बाद के पाठक क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या और भी फरमान जारी करते हैं, क्या कुलाधिपति से टकराव उनका बढ़ता है, क्या राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच की तनातनी जो है और आगे जाती है। ये तमाम बातें और ये तमाम सवाल जो है ये आगे क्या कुछ रंग रूप लेकर के आते हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के सामने के पाठक की क्लास तो लगी है और ऐसी क्लास लगी है कि शायद अब के पाठक इसके बाद कोई भी फरमान जारी करने से पहले सोचेंगे और खास तौर पर राजभवन को लेकर कोई भी टिप्पणी या राजभवन के आदेश की अवहेलना या राजभवन के आदेश पर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न करने से पहले शिक्षा विभाग अब 10 बार सोचेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने राज्यपाल ने ऐसी बातें कही हैं कि इस पर काफी बवाल होना भी माना जा रहा है कि तय। अब देखिए, के पाठक की चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि के पाठक लगातार फरमान जारी करते हैं। के पाठक का कहना है, उनकी अपनी दलील है। के पाठक ये मानते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दशा दिशा को अगर सुधारना है तो हमें इस प्रकार के निर्णय लेने होंगे, क्योंकि एक परसेप्शन जो लोगों के मन में बना हुआ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वहां सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन करना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे बच्चे जो कि कारगर हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक जो कि कैपेबल हैं, प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवाकर पढ़ाई कराने में, वो सरकारी विद्यालयों की ओर रुख नहीं करते हैं। और कारण होता है सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों में मास्टरों की लापरवाही, सरकारी विद्यालयों की बदहाली। और इन्हीं सब परसेप्शन को दूर करने के लिए के पाठक लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं फरमानों के बीच कुछ ऐसे आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं जिनका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और इन्हीं आदेशों के बीच के पाठक ने पिछले दिनों कुछ ऐसा कर दिया, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग की ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया जिस पर अब राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और खुल करके के पाठक को फटकार लगाई है नीतीश कुमार के सामने। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।